हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाभ के विज्ञान से संबंधित प्रश्न। सन 1932 के पूर्व तक भौतिक में अस्थायी मूल कण मूल्यतः कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सन 1932 में न्यूट्रॉन नामक आवेश रहित कण की खोज किसने की? चैडविक ने। वर्तमान में आवेश रहित कणों की संख्या कितनी हो गई है? 30। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन नामक मूल कण की खोज 1897 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सा कण कैंसर की चिकित्सा और नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन कहलाता है? पॉजिट्रॉन। सन 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंडरसन ने। सन 1930 में न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पाउली ने। सन 1935 में पाई मेसन कणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? युकावा। फोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पाउली ने फोटॉन की खोज की थी। किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण किन मूल कणों से होता है? तो फोटॉन। फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य। परमाणु नाभिक की रचना किन कणों से होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नाभ के बलों की उत्पत्ति नाभ के कण के माध्यम से किसके विनिमय से होता है? मेसॉन। नाभ के विखंडन में मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा। सर्वप्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? सन 1945 में। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसके निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था? तो प्रोफेसर फर्मी। न्यूक्लियर रिएक्टर किसका ब्लॉक होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट ब्लॉक में किस प्रकार की छड़ें धंसी रहती है? यूरेनियम और कैडमियम की। ग्रेफाइट ब्लॉक के चारों ओर कितने फीट मोटी कंक्रीट की दीवार का जैकेट बना रहता है? तो 7.8 फीट। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन ईंधन का कार्य करता है? यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन आवेशकों का कार्य कौन सी छड़ें करती है? कैडमियम। कैडमियम की इन छड़ों को क्या कहते हैं? नियंत्रक। रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा जल को किस रूप में बदलने में उपयोग की जाती है? वाष्प। किसके द्वारा टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है? वाष्प। प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? रिएक्टर। वह नाभिकीय अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें दो बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं? तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम विस्फोट से कुछ क्षण के लिए कितना ताप उत्पन्न होता है? कई लाख डिग्री। सूर्य का ताप कितना होता है? 2 करोड़ डिग्री। सूर्य में उपस्थित 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो 62 लाख अरब। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? 1952 में। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभ के विखंडन। परमाणु बम में किसका विखंडन होता है? U-235 और Pu-239। किसके विस्फोट के साथ गामा किरणें और न्यूट्रॉन उत्सर्जित होती है? परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम 6 अगस्त 1945 कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा, जापान में। हिरोशिमा पर बम विस्फोट के कितने समय बाद नागासाकी पर परमाणु विस्फोट किया गया? 3 दिन। द्वितीय विश्व युद्ध के
ये परमाणु विस्फोट पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर कराए गए थे? तो 62,000 फुट। किस विस्फोट से उत्पन्न भयंकर ऊष्मा, आग और तूफान के प्रभाव से कितना क्षेत्र पूर्णतः तहस नहस हो गया था? 4 वर्ग मील। उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत सेल में धनाग्र को दिया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए क्या कहलाती है? निरोधी विभव। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो क्या कहलाती है? तो दहलीज आवृत्ति। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है वह धातु क्या कहलाती है? कार्यफलन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या करने हेतु किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? आइंस्टाइन। विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सदैव किस रूप में होता है? तो निश्चित क्वांटम। प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? फोटोन। एक्स किरणों की खोज जर्मन वैज्ञानिक रोंटगेन ने किस वर्ष की थी? तो 1895 ईस्वी। वर्ष 1901 में किसको भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर रोंटगेन को। किस भारतीय वैज्ञानिक का नाभिकीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान कब गठित किया गया? 1957 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सार्वजनिक प्रतिष्ठान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL, इंडियन रेयर अर्थ IRE तथा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ECIL किस विभाग के अंतर्गत है? परमाणु ऊर्जा विभाग। इनमें लाइट र्यूटाइल जिरकन किस प्रतिष्ठान के उत्पादन है? तो इंडियन एयरवेज, इंडियन रेयर अर्थ। तारापुर परमाणु बिजली घर कब चालू किया गया? 1969 ईस्वी में। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए।